नहीं है, बहन हैं आपकी, घर की काम करती हैं, आपकी वाइफ हैं फ़र्ज़ कर लें, थक जाती हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल में उन्होंने गेम खेल लिया अपनी तबीयत को फ्रेश करने के लिए, और ये तमाम आलूदगियाँ उसमें नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि गेम खेल रही हैं, वहाँ खाना चल रहा है, वहाँ बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, अम्मा कह रही हैं ठहरो मेरा गेम ख़त्म होने वाला है। ये भी होती है ऐसी बाज़ बहनें, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। तो चुनाचे औरत के लिए भी थोड़ी बहुत जायज़ मुबाह तफरी का एहतिमाम होना चाहिए। सारा दिन बच्चों की चिक 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 पिक पिक में लग कर, और फिर कभी सास की भी मसाइल होते हैं, कुछ और घर के प्रॉब्लम, सारा घर का काम करने के बाद एक औरत को भी यह हक़ हासिल है कि वो एक जायज़ तफरीह के ज़रिए निशात हासिल कर ले। क्या औरत इंसान नहीं है? बिल्कुल हर चीज़ से उसको रोक लेना, तुम टीवी तुम नहीं देख सकती, गेम तुम नहीं खेल सकती, फलां से तुम नहीं मिल सकती। बहरहाल एक तबीयत के ऊपर बोझ तारी होता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतरीन थे। हंसी मतलब पाकीज़ा तबस्सुम, शुस्ता मिज़ाह ये होता था। बल्कि लिखा है अकाबरीन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाई। सैयदा आयशा खुद ये बयान करती हैं, और यकीनी सी बात ये पब्लिक के सामने तो नहीं होगा, ये रात ही किसी पहाड़ होगा और बड़ी एहतियात के साथ होगा। सैयदा आयशा कहती है मैं जीत गई, आगे निकल गई। कुछ अरसे बाद फिर ऐसा हुआ, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए तो मुस्कुराए और फरमाया कि आयशा ये उस दिन की हार का बदला हो गया। तो ये देखें, ये इस तरह अपने घर वालों के साथ दिलजुई का सामान करना। ऐसी सैयदा आयशा के बारे में ही मनकूल है, आप फरमाती हैं मैं गुड़ियों से खेला करती थी, क्योंकि कमसिन थी रुखसती के वक्त, मैं गुड़ियों से खेला करती थी, मेरी सहेलियाँ आती थी, हम खेलते थे। जब सरकार आती मेरी सहेलियाँ चली जाती, सरकार तशरीफ़ ले जाते तो वो वापस आ जाया करती थी। एक दफ़ा कहती है एक ताक में मेरी गुड़िया और घोड़ा रखा हुआ था, सरकार तशरीफ़ लाई, ये क्या है? मैंने अर्ज़ की गुड़िया है। फरमाया ये क्या है? मैंने कहा घोड़ा है। सरकार ने फरमाया तुम्हारे घोड़े के पर हैं? पर तो नहीं होते। तो सैयदा आयशा कहती है मैंने अर्ज़ की कि आपने नहीं सुना सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे? तो सरकार मुस्कुराए, हंस पड़े, बल्कि इतना हंसे कि दाढ़ें ज़ाहिर हो गई। तो देखिए ये मना तो नहीं किया सरकार ने, क्योंकि वो कमसिन थी और कोई नाजायज़ अमर भी नहीं हो रहा। उस ज़माने में गुड़ियों की कोई सूरतें भी नहीं होती थी। पुराने ज़माने के आपने देखा होगा, वो बच्चों के लिया यूँ, उस पर एक धागा बांध दिए, सर बन गया, नीचे धाड़ा है, इस तरह खेलती थी। तो सरकार ने मना नहीं फरमाया। इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। बाज़ लोग इन मामलात में बहुत ही ज़्यादा खुश्क तबीयत रखते हैं और घर वालों के लिए एक तंग माहौल बना के समझते हैं कि शायद ये दीन और मज़हब है। खुदारा मैं कहता हूँ आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, हदीस ख़ास तौर पे पढ़ें, खुसूसन किताबुन निकाह पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का अपने घर वालों के साथ क्या मामला था, क्या तरीक़ था। हमने शरीयत को असल में पढ़ कर नहीं सीखा है, मसला ये है, लोगों से सुनकर सीखा है। ये भी गलत नहीं है, अगर अच्छा अपने मुस्तनद आदमी से सीखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुस्तनद भी नहीं होते ना ज़राए बाद औक़ात, और हम एक मसनूई अपने ऊपर मज़हब का खोल चढ़ाकर और घर वालों पे और बच्चों पे सख्ती और पाबंदियाँ रख रहे होते हैं। ऐसे हजरात से भी मेरी इंतहाई दायरे अदब में रह के गुजारिश है, जिस चीज़ से आप मना कर रहे हैं इसकी शरई दलील आपके पास होनी चाहिए, और सुनी सुनाई नहीं, आप बताएं कुरान की किस आयत से, किस हदीस से। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप घर में ना बेजा सख्ती करें, ना उनको इतनी आसानी और सहूलतें और आज़ादियाँ दे दें कि वो खिलाफ शरा उमूर की तरफ बढ़ जाए। दोनों सूरतों में आपकी गिरफ्त है, बेजा सख्ती में भी है और बेजा आसानियाँ और आज़ादियाँ देने में भी है।